हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर होगा उसके लिए हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। यानी कब माइनस होगा किसका, यानी एफ आर वी यू की वैल्यू जब आप डेरिवेशन करते होंगे यानी न्यूमेरिकल लगाते होंगे वहाँ भी वैल्यू को हमें पुट अप करना होता होगा माइनस के साथ प्लस के साथ, उसी को हमें देखना है। तो चलिए आइएगा, ये हमारा मिरर पोजीशन है, ये मिरर का पोल हो गया। अब पोल के एलोंग यानी कोई भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। जब भी हम मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे तो देखिएगा अगर इस पोल के हम किधर जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं या अप जाते हैं, यानी पोल से इस साइड जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस पोल से ऊपर जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, साइन जो होगा वो पॉजिटिव लेना है हमें। और इसी तरीके से अगर इस पोल से हमें राइट की तरफ यानी इधर जाना है तो हमें साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और इसी से यानी पोल से डाउन या नीचे अगर जाना है तो उस कंडीशन में हमें साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। चलिए इस तरीके से हम देखते हैं एक्सिस के अलोंग हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा हमने फिगर के माध्यम से समझाया है। यहाँ पे एक्स और एक्स डैश जो है ये कोई एक्सिस हो गया, ऐसे ही वाई और वाई डैश कोई दूसरी एक्सिस हो गई, और इसका मिड पॉइंट जो होगा 0 0 हो गया। अब समझिएगा ये 0 0 जो है ये हमारा क्या है, पोल है। क्या है, पोल। ये चल नहीं रहा, ये मान के चलिए ये पोल है, ठीक ना। 0 0 जो है हमारा पोल है। तो इस पोल के, ठीक ना, पोल के हम अगर यक्स की तरफ अगर जाते हैं, यानी एक्स की तरफ जाने का मतलब राइट की तरफ जाने का, ठीक ना, एक्स की तरफ जाने का मतलब राइट की तरफ। देखिएगा यहाँ पे ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ठीक ना, और ये प्लस होता है, यानी राइट की तरफ, ठीक ना, ये इधर प्लस और इधर प्लस, ठीक ना, और ऐसे ही इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक ना। अब समझिएगा वही कहने का मतलब है कि अगर अप जाते हैं अप की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। साइन कोई भी लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। और वही चीज अगर डाउन की तरफ या तो फिर किधर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, ठीक ना, यानी जस्ट इसमें उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, समझिएगा। यहाँ पे हम जो लेंगे ये पॉजिटिव लेंगे, ये क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। उल्टा होगा, जो हमारा जो साइन कन्वेंशन एक्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने देखा है उसके जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ए एक्स वाई और वाई डैश का तो मान सेम होता है, वैल्यू सेम होती है, लेकिन इसमें एक्स और एक्स डैश का जो है वो वैल्यू चेंज हो जाता है। यानी जो एक्स डैश का वैल्यू होगा वो एक्स का होगा और जो एक्स का होगा वो एक्स डैश का होगा। देखिएगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो इसी के अलॉन्ग हम चलते हैं। तो आइएगा अब हम देखते हैं ये पद यानी टर्म, ठीक है, कौन कौन से टर्म होंगे। और उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, ये रहा। अब देखिएगा इसमें पहले जो टर्म्स हैं वो क्या है, फोकस दूरी यानी एफ है। दूसरा टर्म है क्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर। तीसरा जो है वस्तु की दूरी यानी यू, प्रतिबिंब की दूरी यानी वी, ठीक है, ये सारे चीजें। अब देखिएगा यही चीज उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अवतल दर्पण में हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या हमें लेना है किसमें, उत्तल दर्पण में हमारा पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण में हमारा यानी कनकेव मिरर में हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिएगा वस्तु की दूरी तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, u, वस्तु की दूरी u को हम क्या करेंगे, अगर यही कन्वेक्स मिरर रहा अगर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ कनकेव मिरर अगर रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव होगा। लेकिन अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो ये प्रतिबिंब की दूरी उत्तल के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। और
अगर वो अवतल होगा यानी कनकेव मिरर होगा तो उसमें क्या होगा, हमें लेना है नेगेटिव वैल्यू आएगा ही। अब देखिएगा यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब की दूरी यानी v को हम क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और ऐसे ही इसमें भी होगा, कनकेव में भी होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी देखिएगा हमें वास्तविक हो या तो आभासी हो, प्रतिबिंब की अगर दूरी है तो हमें लेना किसमें, देखिएगा जब वास्तविक होगा, जब वास्तविक यहाँ पे वस्तु की दूरी अगर होगी तो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव है, लेकिन यहीं पे क्या हो गया, अगर प्रतिबिंब की दूरी है तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई यानी v की हम बात करें, या वहाँ पे I डैश एच डैश की अगर बात करते हैं वहाँ पे लेते हैं तो वहाँ पे बाद में बात किया जाएगा। तो देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई यानी v मान के हम चलते हैं तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा, लेकिन वहीं हमारा कनकेव मिरर की अगर बात करते हैं वहाँ पे नेगेटिव हम लेंगे। ऐसे ही आभासी प्रतिबिंब की लंबाई यानी v की ही बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव में, और यहीं भी क्या होगा, इसमें भी कनकेव में भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हो पा रही बातें। देखिएगा ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे एक ये हो गया और एक कहाँ ये हो गया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि किसमें वस्तु की लंबाई, ठीक है, कहाँ गया, देखिए वस्तु की दूरी कहाँ होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी उत्तल में भी अवतल में यानी कन्वेक्स में भी कनकेव में भी। अब देखिएगा यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब की दूरी को भी हम क्या करते हैं, दोनों में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं हमेशा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कब और कहाँ चिन्ह परिपाटी का मतलब कि किस वैल्यू को हमें पॉजिटिव लेना है, किस वैल्यू को नेगेटिव लेना है, हमने यहाँ पे जाना। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मिलते हैं आप लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।